नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग चर्चा करेंगे 8वें वेतन आयोग के बारे में। ये 8वां वेतन आयोग के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ये उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो केंद्रीय कर्मचारी हैं, पेंशनर्स हैं या उनके परिवारजन हैं। ये चूंकि वेतन आयोग से संबंधित है तो आप कह सकते हैं ये बाजार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर 8 पे कमीशन आता है तो सैलरी बढ़ती है और सैलरी बढ़ेगी तो कहाँ खर्च होगा? वो मार्केट में, यानी कि बाजार में। और बाजार में कब खर्च होगा? जब सैलरी बढ़ेगी। तो 8वां वेतन आयोग जो लागू होगा उसका एक सीधा सीधा प्रभाव हमारे बाजार पर भी पड़ता है। इसीलिए 8वां पे कमीशन का इंतजार लगभग लगभग हर किसी को होता है। 8वां पे कमीशन में लोग सोचते हैं, केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर ये सोचते हैं कि लागू होने के बाद कितनी उनकी सैलरी बढ़ेगी, क्या नया फिटमेंट फैक्टर के अनुसार उनका नया बेसिक तय होगा और कौन कौन सा नया नया अलाउंसेंस मिलेंगे। तो ये सब की चर्चा हुई, हम लोग आज इसी पर चर्चा करेंगे। इन सभी बातों की चर्चा करने से पहले ये भी हम लोग जानते हैं कि नया वेतन आयोग लागू करने की तिथि जो है वो तय है 1 जनवरी 2026। इससे पहले 7वां जो वेतन आयोग है वो लागू हुआ था 1 जनवरी 2016 को, और प्रत्येक 10 साल पर नया वेतनमान लागू होता है। ये हमारे देश में वेतनमान केंद्रीय कर्मचारी का 8वां बार लागू होने वाला है। इससे पहले 7 पे कमीशन आ चुके हैं। अब 8वां कमीशन चूंकि मोदी जी के गवर्नमेंट में आने वाला है और इसकी घोषणा जनवरी 2025 में ही कर दी गई है। अश्विनी वैष्णव जी ने इसकी घोषणा जनवरी 2025 में ही कर दी थी कि जल्द ही हम लोग 8वां पे कमीशन के बारे में काम कर रहे हैं, उसको लागू करने वाले हैं, जो कि 1 जनवरी 2026 से लागू हो जाएगा। अभी 8वां पे कमीशन लागू 1 जनवरी 2026 से होगा या नहीं होगा, इस दिशा में क्या क्या काम आगे बढ़े हैं, सरकार ने कितने कदम उठा लिए हैं, आज हम लोग इसी पर चर्चा करेंगे। आज सबसे पहले हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि इस बारे में गवर्नमेंट ने क्या क्या कदम उठा लिए हैं। अभी चल रहा है मानसून सत्र लोकसभा का, और जैसा कि हम लोग को उम्मीद था कि जरूर इस मानसून सत्र में इसके बारे में चर्चा होगी और कुछ नए खबर सामने हमारी आएगी, और हुआ भी यही। लोकसभा का मानसून सत्र चालू होते ही पहले दिन ही 22 जुलाई 2025 को विपक्ष ने इस पर सवाल किए और हमारी जो है सरकार उसका जवाब भी दिए। और जैसा उम्मीद भी कर रहे थे हम लोग कि इस मानसून सत्र में इस पर कुछ न कुछ चर्चा होगी और इसका कुछ पॉजिटिव रिजल्ट बाहर निकल के आएगा, क्योंकि जितने भी लोग हैं, पेंशनर्स हैं, केंद्रीय कर्मचारी हैं, बाजार है, परिवारजन है, सभी चाह रहे हैं कि कुछ इसका पॉजिटिव रिजल्ट निकल के आए। और सबको अच्छी खासी उम्मीद थी कि इस बात पर चर्चा जरूर होगी कि 8वां पे कमीशन के बारे में क्या नए कदम उठाए गए हैं। 22 जुलाई 2025 को अतारांकित प्रश्नों में सबसे पहले इस पर विपक्ष ने सवाल उठाए। विपक्ष की ओर से डीएमके सांसद टी.आर. बालू और समाजवादी पार्टी के सांसद आनंद भदौरिया जी ने इस पर सवाल उठाए, जिसका सरकार की तरफ से जवाब भी दिया गया। सरकार की तरफ से जवाब देने वाले थे वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी। तो आज हम लोग यही जानेंगे कि क्या सवाल उठाए गए और क्या इसका जवाब आया, मतलब कि 8वें पे कमीशन के बारे में सरकार ने कितना प्रोग्रेस किया है। इसकी घोषणा जो जनवरी 2025 में की गई थी, उसके बाद सरकार ने इस दिशा में कितने कार्य अपने कंप्लीट कर लिए हैं, ताकि केंद्रीय कर्मचारियों को 1 जनवरी 2026 से नया पेंशन लागू हो जाए। तो पहले हम जानने का प्रयास करते हैं सवाल क्या थे। तो उनका पहला सवाल था, क्या केंद्र सरकार ने जो घोषणा की थी 8 पे कमीशन के गठन की, उसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है? दूसरा सवाल था, अगर इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है तो क्या इस संबंध में अध्यक्ष और उनके संबंधित सदस्यों की नियुक्ति कर दी गई है? अगर नहीं कर दी गई है तो इसमें विलंब का कारण क्या है? और तीसरा सवाल यह है कि वह सीमा बताई जाए कब तक 8वें पे कमीशन के चेयरपर्सन और सदस्यों की नियुक्ति का काम कमीशन के टर्म्स ऑफ रेफरेंस के साथ पूरा हो जाएगा, और वह समय सीमा बताई जाए जब कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए संशोधित वेतनमान लागू हो जाएंगे। इन सभी सवालों का जवाब वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी जी ने देते हुए कहा कि इनका पहला जो सवाल है कि क्या इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है,
तो उन्होंने कहा कि 8th पे कमीशन की घोषणा जो जनवरी 2025 में की गई थी उसका अभी तक नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। मतलब इसकी अधिसूचना जारी नहीं की गई है, इसके गठन की घोषणा हुई है लेकिन इसका नोटिफिकेशन अभी तक जारी नहीं किया गया, इसको नोटिफाई नहीं किया गया है। और इसके लिए गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, ट्रेनिंग एंड पर्सनल मंत्रालय और भी राज्यों समेत अनेक मंत्रालयों से सुझाव मांगे गए हैं। मतलब इनका पहला सवाल का जवाब यह मिला कि नहीं, इसकी अभी नोटिफिकेशन जारी नहीं की गई है, केवल घोषणा की गई है। और इनका जो दूसरा सवाल था कि क्या इसके लिए चेयरपर्सन सेक्रेटरी का चुनाव हो गया है, सदस्यों का चुनाव हो गया है, तो उस मामले में इन्होंने जवाब दिया कि जब इसकी अधिसूचना जारी कर दी जाएगी, सभी की सिफारिशें हमारे पास आ जाएगी, उसके बाद ही इसके चेयरपर्सन और सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी। और इनका तीसरा सवाल था कि क्या 1 जनवरी 2026 से हमारे केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को नया संशोधित वेतनमान आयोग लागू हो जाएगा, उसके अनुसार तनख्वाह मिलने लगेगी। तो इस संबंध में उन्होंने जानकारी दिया जब नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, सदस्यों की नियुक्ति हो जाएगी, उसके बाद जो भी सिफारिशें की गई है सभी के द्वारा उनको सरकार द्वारा मान लिया जाएगा, उसके बाद इसको जारी किया जाएगा। और जारी की तिथि 1 जनवरी 2026 ही होगी, लेकिन ये सब कार्य कर देने के बाद मतलब इसका पूरा यही हो गया कि सरकार ने केवल घोषणा की है इसकी कि 8th पे कमीशन 1 जनवरी 2026 से हम लाने वाले हैं, लेकिन इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं अभी तक उठाया गया है, न ही कोई नोटिफिकेशन जारी किया गया है, न ही किसी सेक्रेटरी, चेयरपर्सन या फिर सदस्यों की नियुक्ति की गई है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि सरकार अगर इसकी नोटिफिकेशन अधिसूचना जारी भी करती है, वो भी जारी कब करेगी? जब गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, ट्रेनिंग एंड पर्सनल डिपार्टमेंट, राज्यों और अन्य जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उन लोग के द्वारा की गई सिफारिशें इनके पास आ जाएगी, उन पर विचार कर लिया जाएगा और उसके बाद ही ये नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा कि 8वां पे कमीशन लागू किया जाए। लेकिन अभी जब चूंकि इनकी सिफारिशें नहीं आई है तो कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। नोटिफिकेशन जब जारी हो जाएगा उसके बाद चेयरपर्सन और अन्य सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी। इसके बाद सरकार उन सिफारिशों पर विचार करेगी और विचार करने के बाद जितनी मांगे माननी है उतनी मांगनेगी, जितनी नहीं माननी है छोड़ देगी। और इसके बाद ही 8th पे कमीशन पूरा होगा और लागू होगा। और ये माना जा रहा है कि इस बार जो 1 जनवरी 2026 से पे कमीशन लागू होने वाला है उसमें सैलरी 30 से 35% तक बढ़ने की उम्मीद है। तो केंद्रीय कर्मचारी तो लाजमी है, बहुत उसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, उनके परिवारजन इंतजार कर रहे हैं, बाजार इंतजार कर रहा है 8th पे कमीशन का, लेकिन सरकार इंतजार नहीं कर रही है। सरकार ने इस दिशा में अभी तक कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया है और कभी भी इसका आयोग के गठन होने के बाद मिनिमम 1 या 2 वर्ष तो लग ही जाता है इसके लागू होने में। अब चूंकि मात्र 6 महीने बचे हुए हैं 1 जनवरी 2026 आने में, तो किसी तरह भी की संभावना नहीं है कि यह लागू हो पाए। अब ये मिनिमम 1 से 1.5 वर्ष के बाद ही जो है 1 जनवरी 2026 के डेट से ये लागू हो पाएगा। मतलब सरकार ने इस दिशा में जनता को पूरी तरह से निराश कर दिया है कि 1 जनवरी 2026 से उन्हें नए संशोधित वेतनमान से वेतन मिलने लगेगा। लेकिन हाँ, ये जिस दिन भी लागू होगा ये एरियर समेत 1 जनवरी 2026 से अवश्य मिलेगा। आगे भी इस तरह की जानकारी के लिए मैं आपसे मिलता रहूंगा। धन्यवाद।